यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदाडं विमिलाणं नाणदंसणमयाणं तैलोयसेहराणं नमो सया सब सिद्धाणं नमो अरन्दाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादि देव कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, तीन कम 9 कोटि महामंडराजों की। इस जीवन में जीव के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक क्या है? इस जीवन में इस जीव के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक क्या है? उसकी भावुकता। जीव की भावुकता सबसे ज्यादा हानिकारक है। और अगर सबसे कीमती कोई वस्तु है तो उसका नाम है विश्वास। ये विश्वास जल्दी से किसी को देना और जल्दी से किसी का करें भी ना। जब पहली बार कोई आपसे मिलता है तो वो अपने आप को 100% गुड प्रेजेंट करता है। ये तो इंदौर में देखना, बहुत सारी जिनमें गुण ना हो। श्रद्धा अपनी बहुत कीमती है, हर किसी को मत देना। गुण होना चाहिए, गुण। जहां गुण हो वहां विश्वास हो, और जहां गुण ना हो वहां विश्वास ना हो। कल अपन ने समझा था कि जो डरपोक हो और क्रोधी हो, ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना है। जो डरपोक और दूसरा क्रोधी। जो डरपोक होगा वो अपने बचाव के लिए तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। दो मित्र जंगल जा रहे थे, ध्यान से सुनना महंत। दो मित्र जंगल में थे, सामने से भालू आ गया। अब जैसे ही भालू आया, एक मित्र ऊपर चढ़ गया, पेड़ में ऊपर चढ़ गया। अब वो चढ़ नहीं पाया। दूसरा, उसने कहा हाथ दे, तो उसने हाथ दिया नहीं।
उसने सोचा कि भालू इसको खा के चला जाएगा, अपन जिंदा बच जाएंगे। उसने स्कूल में पढ़ा था, दूसरे मित्र ने, कभी कोई भालू आ जाए निश्चेष्ट हो जाओ, सांसों का निरोध कर दो। उस भालू ने देखा कि तो उसमें तो प्राणी नहीं बचे, सांसें रोक ली उसने। थोड़ी देर बाद चला गया, भालू चला गया, वो मित्र उठ के बैठा, ऊपर जो मित्र था वो नीचे उतर के आया, बोले भालू क्या कह रहा था? धीरे से कहता है, वो कह रहा था कि धोखेबाजों पर विश्वास कभी मत करना, स्वार्थियों पर विश्वास कभी मत करना। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं? आपके साथ ऐसे लोग हों तो उनसे बचें। आपके साथ अगर ऐसे लोग हों तो उनसे बचें, और आप ऐसे व्यवहार के कभी ना बने। विश्वास, डरपोक और क्रोधी पर कभी विश्वास नहीं करना, और आगे कह रहे हैं कि धूर्त और मूर्ख पर कभी विश्वास नहीं करना। धूर्त क्या होता है? कल मैंने बताया था, कोई बताएगा धूर्त क्या होता है? जिनेन जी, धूर्त मन का जो कपटी होता है, जो छल करता है, प्रपंचना अंदर, उसके अंदर वंचना के भाव रहते हैं, वो क्या है? धूर्त। ऐसे व्यक्ति का विश्वास मत करना। जिसके मन में कपट है वो निपटा देगा। धूर्त व्यक्ति कभी भी विश्वास का पात्र नहीं होता। उसके मन में निरंतर एक बात चलती है कि मैं अपना ग्राफ ऊंचा कैसे करूं और दूसरे का ग्राफ नीचा कैसे करूं। ये धूर्त है। आप लोग तो ऐसे नहीं हो। कितने % हो? सोच लेना। कितने % आप लोग ऐसे हो? सोच लेना। जितने % हो उतने % में धूर्त हो। आजकल एक दौर चल रहा है कि सामने वाले का, पड़ोसी का कैसे काम बिगाड़ा जाए, और उसका काम बिगड़ जाए मतलब अपन सफल। ये इंदौर में दुकानें कभी बंद रहती कि नहीं? 7 दिन में 1 आध बार 2 बार कब रहती है बंद? एरिया वाइज होगा मेरे ख्याल से। हाँ, कैसा? संडे, कहीं मंडे कहीं संडे। अब कहीं मंडे को दुकान किसी की बंद है, बढ़िया वो सुकून से घर पे सो रहा है, नौकर ने फोन कर दिया, अरे पड़ोसी की दुकान खुल गई भैया। वो 2 बजे उठ के 3 बजे उठ के दोपहर में दुकान खोलने पहुंच गया। क्यों? कहीं मेरे ग्राहक उधर ना चले जाए। ग्राहक नहीं आएगा वो चलेगा, लेकिन ग्राहक उसके यहाँ ना चला जाए। और फिर इंडिया की एक बहुत अच्छी मेंटेलिटी है, इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। एक मोहल्ले में एक ही बिजनेस की बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। अगर पड़ोसी की दुकान जम के चल रही है तो आप अपनी दुकान बंद करके पड़ोसी का व्यापार चालू कर दोगे। ऐसा चल रहा है कि नहीं? बचें, ऐसे व्यवहार से बचें, धूर्तपने से बचें। क्यों दूसरे को ठगना, क्यों दूसरे की वंचना करना, क्यों दूसरे के दिल में दर्द देना? अपनी जिंदगी जीने का अधिकार आपको है, आप जियो ना। दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हो? एक बार ऐसा हुआ एक जगह, एक बार ऐसा हुआ एक जगह कि पंचगणा की बोलियां चल रही थी, देवेंद्र भाई। अब वो जो प्रतिपक्षी था, लड़ाई झगड़े वाला आदमी, उसने बढ़िया बैठ के वीडियो बनाई। उसने पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई कि सौधर्मेंद्र ने कितने की बोली ली। तो जितने की बोली ली, 25-50 लाख की सौधर्मेंद्र ने
उसने उसकी वो वीडियो जाके आईटी ऑफिस में दे आया। निकृष्टता देखना आप, धूर्त लोगों की निकृष्टता। वीडियो कहाँ दे आया वो, नंबर भी दे आया, एड्रेस भी दे आया। आईटी वालों का फोन आ गया, भैया आपने 50 लाख की बोली ली है सौधर्मेंद्र की, पैसा कहाँ से लाओगे? ब्यूरो दीजिए। अब कमेटी का प्रोग्राम डिस्टर्ब, वो आदमी डिस्टर्ब, बाकी पात्र डिस्टर्ब, कार्यक्रम डिस्टर्ब। मैंने कहा नहीं होगा, वैसे ही होगा, धीरज रखो। हर समस्या का समाधान है, सा से समस्या, सा से समाधान और सा से सफलता। मैंने कहा आप कमेटी का लेटर पैड लाइए, लिखिए कि इन फलाने फलाने व्यक्ति ने गांव गांव जाके 50 लाख इकट्ठा करने का वादा किया है और इस वादे के कारण उनको हम सौधर्मेंद्र बनाने की पात्रता दे रहे हैं। अब रसीद कट्टा है उसके पास, इनने 1500 दी, उनने 2500 दिए, मिलो जाके जिससे मिलना दो। लेकिन इसका तो उपाय हो गया, लेकिन देखो धूर्त व्यक्ति का क्या है, उसको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये परेशान, हम भगवान। दूसरे को परेशान करने में जो मजा आता है ना, चुगली करके दो लोगों को लड़ाने में जो मजा आता है, वो सच में दुनिया में उससे ज्यादा मजा कहीं आता ही नहीं है। आप लोगों को मिले होंगे ऐसे धूर्त लोग, नहीं मिले? जिन्होंने आगे से खुश और पीछे से फुस, नहीं मिले? ऐसे लोग दूर ढूंढो पास मिलते हैं, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। सही कह रहा हूं मैं? लेकिन ऐसे लोग मिलते हैं, अपन ऐसे ना बने। आजकल देखना वो जो प्रश्नोत्तर का मंच बन गया, वो आजकल एक दूसरे के लिए कटाक्ष का स्थान हो गया है। लोग अपनी भड़ास वहीं आके निकालते हैं। मैं समझ जाता हूं कि भड़ास निकाल रहा है। प्रश्न ऐसे पूछो जो आपके व्यक्तित्व को निखारे। प्रश्न ऐसे मत पूछो जो दूसरे के लिए चुभे। महाराज जी अगर कोई पैसा खा ले तो उसको कौन से पाप का बंद होगा? अरे खाया किसने? उसने तो तुमको काहे की चिंता है? कि काट के उसको भेजेगा, देख तेरे लिए कह रहे हैं। समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता। आप देखना वो जो प्रश्न मंच का स्टेज है, नाम अलग अलग है तो प्रश्न मंची, और सबसे पहले क्षमा सागर जी किया करते थे। पहले भी चलता था, लाइव नहीं चलता था, ऑफलाइन चलता था। अब देखो अब ब्रह्म सागर जी, वो जो धूर्त होता है ना, कैसे धीरे धीरे वंचना करता है, वो दूसरे को परेशान करता है। मेरा मानना है कि दूसरे को धीरे धीरे मारते हो बहुत बड़ा पाप लगता है। हर दिन एक नई समस्या, हर दिन एक नई समस्या। कई लोग धर्मात्मा का वेश धारण करते हैं, उनका एक ही काम है, इस कमेटी के ऊपर केस लगाओ, उस कमेटी के ऊपर केस लगाओ, अब ये परेशानी करो, अब वो परेशानी करो। फिर लगता है भगवान, ऐसे लोग बनाए ही क्यों गए? मैं तो सोचता हूं कि ऐसे लोगों को एक टापू में अलग से बना के बसा देना चाहिए, अलग से सेपरेट। ऐसे लोगों को अलग से उठा करके एक टापू अलग से गवर्नमेंट व्यवस्था करे। मैं तो कह रहा हूं एक पूरा स्टेट दे दो और उस स्टेट में 500-500 फीट ऊंची दीवार बना दो चारों तरफ से, कि वहां की हवा भी स्पर्श ना हो बाहर के लोगों, कि तुम आपस में लड़ो मरो, तुम्हारा जीन्स वैसे ही रहे। लेकिन क्या करें, क्या करें, परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आपके पहचान में हो, उसका विश्वास मत करना। और अक्सर ऐसे लोग क्या करते हैं, पहले तो आपको समस्या दे देंगे, पहले तुम्हारे को समस्या दे देंगे, तुम्हारे घर के बाहर कचरा डाल के चले जाएंगे, फिर आके पूछेंगे अरे क्या हो गया, परेशान से दिख रहे हो, अरे किसी ने कचरा, अरे लोग तो ऐसे ही हैं।
बिल्कुल खराब लोग हैं। कहाँ आजकल लोगों के पास दिमाग ही नहीं बचा है। जब तुम सीसीटीवी देखोगे तो उसी ने फेंका था। ये धूर्त लोग, इनसे बच के रहो। डॉक्टर साहब, जिनेंद्र जी, ऐसे धूर्त लोगों से बहुत बच के रहो। अगर आप ऐसे लोगों से बचे नहीं तो नहीं बच पाओगे। बात समझ रहे ना? ये ऐसे लोग आपके संबंधी भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, परिचित अपरिचित भी हो सकते हैं। ये प्रजाति भारत के हर हिस्से में पाई जाती है, हर वर्ग में पाई जाती है। धूर्त, जिसके मन में कपट भरा, ऐसे लोगों का भी विश्वास मत करना। आगे कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति का पर कभी विश्वास मत करना। जिसके पास स्वयं की बुद्धि ना हो उससे दूरी बना के रखना, क्योंकि आप उसको कितनी समझाओ उसको समझ में आएगा नहीं और उल्टा आपको चोट देके जाएगा। नीतिकार कहते हैं यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। दर्पणस्य विहीना नाम लोचनस्य विहीना नाम दर्पणम किम करिष्यति। दर्पण क्या करेगा उसके लिए जिसकी आंखें ही नहीं है? मूर्ख व्यक्ति। मतलब आप ये समझ लो कि जिसकी नींव कमजोर है उसकी बिल्डिंग कैसे टिकेगी। ये जो दिमाग है, ये आपका बुद्धि है, ये आपके लिए सर्वस्व है। किडनी फेल हो जाए तो दूसरी मिल जाती है, लीवर खराब हो जाए दूसरा, हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, आई ट्रांसप्लांट। आती माजी सटक ली, जिसका दिमाग खराब हो गया है, मतलब ब्रेन डेड हो चुका है। अब डॉक्टर क्या बोलता है? अब आप घर ले जाओ, पालो। सही है ना? मूर्ख व्यक्ति के पास दिमाग नहीं होता। दिमाग तो होता है लेकिन दिमाग नहीं होता। मतलब चीजें हैं, उपयोग नहीं कर रहा, उसको हर चीज विपरीत लगती है। कितनी उसको आप सही रास्ता दिखाओ, उसको दिखेगा कि हमको तो पीछे कर रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति से बच के रहना, क्योंकि क्या पता कब गहरी चोट देके चला जाए। मूर्ख व्यक्ति। अपू, काम देर सवेर हो चलेगा, लेकिन चाहे कारीगर हो, व्यवस्थापक हो, कुछ भी हो, जिनके पास बुद्धि नहीं हो उनके साथ काम मत करना। काम बिगाड़ देंगे। आजकल क्या होता है, व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है। मंदिर है, उसको मंदिर जैसा रखना चाहिए। व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है कि ऐसा हमको तो ऐसा जमता है। अरे जमता है तो जमता है, लेकिन मंदिर मंदिर है, उसको वैसा बनाना चाहिए। अब आप सब लोगों से मैं कह रहा हूं, जिसके पास बुद्धि ना हो, मूर्ख हो, आपकी भाषा में कहूं बुद्धू, कहीं कहीं कहते हैं सिर्री। सिर्री समझते हो? सिर्री सर्किट। मूर्ख व्यक्ति से बच के रहना। वो जो काम करेगा उसमें वो तकलीफ ही पैदा करेगा। उसको आप जितने रास्ते बताओगे वो आपके लिए उतनी हानियां देके जाएगा। इसलिए मूर्ख व्यक्ति का कभी विश्वास मत करना, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है कि वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर पाए। आप लोग तो ऐसे नहीं हो ना? बोलिए, है कि नहीं आप लोग? हाँ, अपना अपना, एक दूसरे को मत देखो। है आपके पास प्रज्ञा है, बुद्धि है? नहीं है। अतिशय बेटा। एक महाराज से मैंने पूछा कि आपके वैराग का कारण क्या था? बोले पड़ोस के घर में चल रही थी लड़ाई, पति पत्नी की धमाधम।
यहां से डिब्बे फेंक रहे थे, वहां से बेलन फेंक रहा था। बोले फिर, बोले उसको देख के मुझे बैराग आ गया कि भैया ऐसा अपन तो नहीं झेल पाएंगे। भव्य तू ही समझ ले, ये तो सब ज्ञानी होके भी अज्ञानी हो गए हैं, सैनी होके भी असैनी हो गए हैं, जानते सब हैं लेकिन उसी में फंसे हुए लिप्त हैं। एक मक्खी किसी मल में फंस गई, क्या करोगे? निकालोगे कि नहीं? उसको बचाने का प्रयास किया, एक व्यक्ति ने उसको बचाया, निकाल भी लिया, उड़ के वापस वहीं पहुंच गई। अब वो सोचता है क्या कर सकते हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। शास्त्र उसका क्या करेंगे जिसके पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं है। ऐसे लोग क्या बोलते हैं कि हम तो मरेंगे, हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। ये मूर्ख का कभी विश्वास मत करना। मैंने एक कहानी सुनाई थी पहले, आज फिर सुना देता हूं। संगति करना तो मूर्ख की मत करना, विश्वास करना तो मूर्ख का मत करना। एक पंडित जी अपने आप को बड़ा बड़ा व्यक्ति समझते थे। काला जी सुनना, मैं बड़ा आदमी, मैं ज्ञानी। पंडित जी ज्ञानी समझते थे अपने आप को, जो साथ में उनका मित्र था वो मूर्ख, उसको कुछ भी नहीं आता। तो उससे कहते तुझे कुछ नहीं आता, तू मेरा असिस्टेंट बन जा, रहते रहते सीख जाएगा। उसने कहा ठीक है साहब, ले चलो। वो चलो अब तुमको रास्ते में लेके चलते हैं। 2-4 दिन साथ में रखा, वो कुछ सीखे ही नहीं। एक दिन रास्ते में पंडित जी बातें कर रहे थे, उससे पूछते हैं ज्योतिष आता है? अरे नहीं आता है। तुझे क्या पता? तुझे कुछ नहीं आता है, तुझे कुछ मालूम नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद पूछते तुझे यज्ञ विधि आती है? नहीं आती है, मूर्ख है, कुछ नहीं पता तुझे, कोई जानकारी नहीं है। तीसरी बार पूछते अच्छा मंत्र साधना आती है, मंत्र वगैरह कर लेते हो? वो भी नहीं आता, किसी काम के नहीं हो। बातें करते करते हो गई रात, रास्ते में जंगल में 2 ही सो गए। अब वो सोचता है कि यार बात तो चुभ गई, पंडित जी को कैसे बताऊं कि मुझे भी चीजें मालूम है। तो उसके दिमाग में युक्ति आई, उसने रात को बड़ी एक चाकू निकाली और पंडित जी की गर्दन अलग कर दी और गर्दन उठा के रख दी पेड़ के पीछे और वहीं बैठ गया। पंडित जी सुबह उठेंगे, पूछेंगे मेरी गर्दन कहाँ है, मैं बताऊंगा पेड़ के पीछे रखी। फिर कहूंगा देखो मैं जानता हूं। 7 बज गई, 8 बज गई, 10 बज गई, पंडित जी कहाँ उठने वाले? पंडित जी तो उठ गए, अब कहाँ चलेंगे, वो तो चल बसी। एक कोतवाल निकला, बोले क्यों लाश के साथ क्या कर रहे हो? ये बोले लाश नहीं, पंडित जी हैं। पंडित जी? कैसे पंडित जी हैं? अरे बोले अभी उठेंगे, मेरे से पूछेंगे इनका सिर कहाँ है? बोले वो पेड़ के पीछे। किसने रखा? बोले मैंने रखा। मूर्ख की संगति करोगे ऐसा ही होगा, अज्ञानी के साथ रहोगे ऐसा ही होगा। समझे समझे, अपने विवेक से काम करें, मूर्ख व्यक्ति पर कभी विश्वास ना करें। ये जो मूर्ख व्यक्ति है ये आपकी क्वालिटीज, आपके गुण खत्म कर देगा। बीच में एक बात और कहता हूं कि जिसको विद्या की प्राप्ति हो जाए, सिंधु आरा सागर जी, जिसको विद्या की प्राप्ति हो गई है और विद्या का प्रयोग करना नहीं आता, स्वयं का विवेक नहीं है, वो भी मूर्ख है। वो भी मूर्ख है क्योंकि उसको पता ही नहीं कब विद्या प्रयोग करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। वो कथा नहीं पड़ी अपन ने? 4 मित्र थे, एक ने लकड़ी का शेर बनाया, एक ने उसमें पेंट कर दिया, एक समझदार था वो पेड़ पे चढ़ गया और चौथे दिन उसमें मंत्र भर दिए तो जिंदा हो गया, तीनों को खा गया। विद्या है लेकिन विद्या का प्रयोग करना नहीं आता तो वो व्यक्ति भी मूर्ख है। मां, आप लोग विद्या जानते हो? कोई भोजन बनाना एक विद्या है। पहले की माताएं स्वेटर बनाती थी, याद है आपको? 2 क्रूसिया लेकर के ऐसे ऐसे
है, स्वेटर बनाती, स्वेटर बुनती थी, अब उंगली चलाती तो है, यहां नहीं चलाती, यहां चलाती है। सब टच में है, टच में कोई नहीं। पंडित जी, नितिन जी, नगर पुरोहित, कोई एक असिस्टेंट है आपका? नहीं है भैया, असिस्टेंट बना के रखना, लेकिन मूर्ख ना हो, इसका ध्यान रखना। बनते काम बिगाड़ देगा, बने बने काम बिगाड़ देगा पूरे पूरे। इसलिए मूर्ख व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना। पांचवा ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास न किया जाए वो है आलसी, प्रमादी, हर काम को टालने वाला। कर लेंगे, हो जाएगा। आजकल क्या यूथ क्या बोलता है, देखते हैं। क्या कर रहे हो? बीबीए कर रहे हो, आगे क्या करोगे? देखते। कितनी समझाओ, देखते। क्या देखते हैं? बुढ़े हो जाओगे कि फिर देखोगे क्या? जिंदगी समाप्त हो जाएगी फिर देखोगे क्या? किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बोले डॉक्टर को दिखा दो, देखते, दिखा देंगे, अगले हफ्ते चले जाएंगे। क्या देखते हैं? आलसी प्रमादी कभी ना बने, और ऐसा कोई हो तो उसका विश्वास ना करें, तो मर जाओगे। वो फोन नहीं उठाएगा। एक बड़ी समस्या है, बहुत सारे लोग ऐसे फोन नहीं उठाते। उनको फोन लगाओ, हेलो भैया, हेलो, फोन ही नहीं उठाएंगे। कहाँ बिजी हैं? कुछ नहीं, बैठे हैं, फोन देख लेगा अपना, वो धीरे से साइलेंट। तुम बैठे रहो, हो तुम परेशान, होते रहो परेशान। पहले कहावत थी, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होते हैं, बहुरी करेगा। बदल गई। आज करे सो कल कर, और कल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या है बेटा, जब जीना है बरसों। प्रमादी नहीं, आलसी मत बनना। हमने स्कूल में एक पंक्ति पढ़ी थी श्लोक की, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। स्कूल में जो श्लोक चलते थे ना हिंदी चैप्टर में, हमने जितना पढ़ा अच्छे से पढ़ा है, भले ही कम परसेंट है, लेकिन सेफ है और सेफ भी है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। मनुष्य के शरीर में स्थित अगर उसका कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो उसका आलस्य है, प्रमाद है। सिद्धांत की बात करें तो पहले से छठवां गुण स्थान प्रमाद का ही है। अब कितना बच सकते हो आप बच लो। इंदौर में इतनी लोग रहते हैं, अच्छा अंजनी नगर में इतनी लोग रहते हैं कि और भी रहते हैं? बताइए। अभी कोई बढ़िया चाय की चुस्की ले रहा होगा, पेपर पढ़ रहा होगा, बैड टी, बैड टी नहीं, बैड टी ले रहा होगा। कुछ होंगे अभी यार, देखो लाइव वहीं देख रहे हो घर बैठ के, अभी तो यार प्रवचन चल रहे, पर 10 मिनट बाद जाके सीधा धोती पहन के ही आहार देंगे। क्या है? आलस, प्रमाद। एक व्यक्ति से मैंने बोला, सहज सागर जी, भैया पूजा भी से कर लिया करो। महाराज जी टाइम नहीं मिलता। क्या बोले वो? महाराज जी टाइम नहीं मिलता। अच्छा, मैंने कहा अपना रूटीन बताइए। बोले कुछ नहीं, मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, फिर उसके बाद थोड़ा सा वॉक करता हूँ 6:30 बजे तक। मैंने कहा उसके बाद बोले थोड़ा ब्रश करता हूँ, उसके बाद 7 बज जाते हैं, तो 7 से 9 बजे तक पेपर पढ़ता हूँ। अच्छा, मैंने फिर सब देश विदेश की सबकी खबर लेते हैं, अमेरिका में क्या चल रहा है वहाँ की खबर लेते हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध क्या चल रहा है उसकी खबर लेते हैं, जैसे निर्णय यही देंगे, पूरी दुनिया का ठेका इनके ही सिर पे हो जैसे। और फिर बाहर जाके अपने आप को इंसाइक्लोपीडिया गूगल प्रूव करेंगे कि उसमें तो ऐसा लिखा था, ऐसा होता है। मैंने कहा पूरा पेपर पढ़ते हो? हाँ। बोले मैं तो मेट्रो मैनुअल ही पढ़ता हूँ। मैंने क्यों? अगर कोई पूछता तो बता देता हूँ कि यार एक गुप्ता भी लड़की खा ली है, लड़का खा ली।
मैंने कहा वाह यार बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सुन लो बेटा अति से। क्या आलसी मत बनना। जिनके घर में ही भगवान और अभिषेक नहीं करें उनसे ज्यादा क्षीण पुण्य कौन होगा। जिनके घर के बाहर भगवान हो, मंदिर हो और वो अभिषेक नहीं करे उससे ज्यादा पापी और कौन होगा। कुछ नहीं है, पूर्व भाव का जन्म किया है तो खा रहे हैं, अब अगले जन्म में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या भरोसा इस जन्म का भी। मेरे हिसाब से दुख के दिन ज्यादा अच्छे हैं सुख के दिन की अपेक्षा। सुख के दिनों में लोग भगवान को भूल जाते हैं, दुख के दिन में दरबार में डले रहते हैं। क्या मतलब, आलसी आलसी व्यक्ति नियम लेता है तोड़ देता है। क्या करना, महाराज जी आए, रात गई बात गई। ऋषि मैं तुमसे एक बात कही थी बेटा, दिन का आधा घंटे हमें दे दो, दिन का आधा घंटे हमें दे दो बस, सिर्फ आधा घंटे, 23.5 घंटे अपने हिसाब से जीना, आधा घंटे मेरे को दे दो बस। लेकिन टाइम फिक्स है वो 8 से 8:30। आधा घंटे आप निकाल के रखो, फिर आप देखो क्या आपकी लाइफ में एक से एक ऊंचे से ऊंचाइयां, उन्नति से उन्नति मिलती। आपको पास वक्त है नहीं, वक्त है ही नहीं, क्या करोगे आप, आलसी हो। आलसी व्यक्ति 24 घंटे को भी 5 घंटे जैसे जीता है, और जो आलसी नहीं है, उत्साह शक्ति संपन्न है, स्फुरमान है, स्फूर्ति है जिसके अंदर, वो 24 घंटे को भी 36 घंटे जैसे जीता है। क्यों आलसी बन रहे हो। अच्छा 1 मिनट के लिए देखो, आप लोग कितने घंटे की नींद लेते हो, 8 घंटे 6 घंटे 8 घंटे की नींद, कितने घंटे की डॉक्टर साहब पर्याप्त, डॉक्टर के हिसाब से कितनी, 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, इसके बाद सब कचरा है। और सुनो आपको बताता हूँ, स्लीपिंग मैनेजमेंट, व्यक्ति को 10 बजे सो जाना चाहिए एनी हाउ। वैसे तो 9 बजे का बेस्ट टाइम है, हमसे मत बोलना कि आप रात लेट नाइट पढ़ते हो। जिसकी जब कवर हो जाए बात अलग है। रात को जो रात का पहर होता है, दूसरा तीसरा पहर, इसका बहुत गहरा महत्व है। ये सबसे गाढ़ी नींद आती है। 9 से 3 सो, 3 से 4 से उठ करके अपने दैनिक चर्या करो। अब इंदौर है, यहाँ तो 3 बजे तो लोग सोते ही हैं, तो उठेंगे कब, 1 बजे, 10 बजे, 12 बजे। अब जो 5 बजे 6 बजे के बाद, सूर्योदय के बाद सोता है, हर घंटे 1 घंटे लेटने पर 10 मिनट की थकान दूर होती है। अब वो सो के उठता है तो जो लेट सो के उठते देखना, उनको लगता है अरे यार दिन ही खराब है। जो लोग दिन में सोते हैं उनकी मोटिवेशन एनर्जी खत्म, उठ के बैठो तो लगता है अरे यार अब फिर से सो जाते हैं यार, कोई काम नहीं है। आलसी बनोगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, दूसरे के लिए भी जीवन भर समस्या बन के रहोगे। एक पति से हमने पूछा, आपका एक आदमी से, कि आपको बिजनेस क्या है। बोले बिजनेस नहीं महाराज जी, मैं अपनी पत्नी की थोड़ा हाथ बटाता हूँ। मैं समझ गया लफड़ा, मैंने क्या करते हो मतलब। बोले नहीं मैं एक्चुअली क्या है ना कि बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना और घर में भोजन वगैरह बनाना वो मैं कर लेता हूँ, बाकी पत्नी ऑफिस चली जाती है, वो जॉब करती है। मैंने कहा आप, अब बोले कोई तो घर संभालने वाला चाहिए। कितना आलसी आदमी है। आप लोग तो ऐसा नहीं करते। आलसी व्यक्ति का दिमाग एक्टिव नहीं होता, वो उसके पास नए नए इनोवेशन आइडियाज नहीं आते। आप एक्टिव हो तो काम बनेगा। मैं आपको बताऊं एक्टिव कैसे होना है, माइंड से। दुनिया की चीजों को आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पंचकणक है, इसके बाद आपके समर्पण समूह का और गुरु भक्त परिवार इंदौर का विधान है। एक्टिव पर्सन क्या करता है कि जी काम अपना नहीं है, अपना कोई काम नहीं है, लेकिन वो देखता है कि अगर ये कंडीशन मेरे साथ होती तो मैं क्या करता। तो उसके दिमाग को बार बार जाकर के आइडिया लाने की आदत हो जाती है। जब भी वो समस्या में आता है तो एक्टिव रहता है, आइडियाज आते हैं, आप लोग एकदम कर लेंगे। सिद्धार्थ हो गए विधान, कितने विधान हो गए बेटा?
56 विधान हो गए तेरे, बहुत अच्छी बात। अंदर से कुछ फील होता है कि नहीं, एनर्जी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कितने बजे उठ के करते हो, करो, जितना अधिक हो सके उतना करो। आपकी जितनी योग्यता है उससे अधिक करना सीखो। एक बच्चे ने अपनी माँ से बोला, माँ सबके यहाँ चौके लग गए, महाराज जी का चातुर्मास हुआ, अपने यहाँ नहीं लगे। तो पति कहता, हाँ सही है, अपन भी लगा लेते हैं, अच्छे महाराज जी हैं। तो पत्नी कहती, ओ इट्स वेरी टफ, मेरे से इतनी जल्दी नहीं उठा जाएगा, मैं 8 बजे नहीं उठ पाऊंगी, मुझे बहुत स्ट्रेस फील होता है, दिन भर एंजाइटी रहती है। बेचारा पति कहता, ठीक है भैया, आपका आलस से आपको धर्म से बहुत दूर रख के आ रहा है। और जो स्वयं आलसी है, जिसको स्वयं के कल्याण का कोई चिंतन नहीं है, उस पर आप क्या विश्वास करोगे? जिसको अपनी लाइफ का कोई फ्यूचर का कोई चिंता ही नहीं है, उसका क्या विश्वास करना? बोलो क्या विश्वास करना? इसलिए आलसी मत बनो। मैं आप लोगों पर विश्वास नहीं करता हूं क्योंकि आप लोग आलसी हो। आलसी कहाँ आलसी है महाराज जी, हम लोग सुबह 5 बजे आ जाते हैं। हम लोग 5 बजे सुबह आपके पास प्रचार के लिए 6 बजे आ गए थे। हम लोगों ने सुबह नीति क्लास सुनी है, हमने पूरा बिहार में पैदल चले 200 किलोमीटर। आप भली गाड़ी में चले चले तो हैं, साथ में तो रहे हैं, वैयावृत्ति करी, हमने आहार दी। हम लोग कहाँ आलसी हैं? अरे ये तो आपने मेरे लिए किया है, तुमने अपने लिए क्या किया है? अपने लिए तो तुम आलसी ही हो। आपने अपनी खुशी के लिए, अपने चारित्र के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए क्या किया बताइए? बताओ ना क्या किया? यश क्या किया बेटा? गंभीरता से समझना। जो बुद्धि व्यक्ति की 25 साल की उम्र में आती है, अगर वही बुद्धि 15 साल में आ जाए, वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। सही बोल रहा हूं? और इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे करें, ये आपके हाथ में। एक्टिव होकर के आलसी नहीं होगे तो काम बनेगा। जो सूर्योदय के बाद उठते हैं उनका जीवन का सूर्यास्त जल्दी होता है। सूर्योदय के बाद जो उठते हैं उनके जीवन का सूर्यास्त जल्दी होता है। मतलब समझ गए? डाटा समाप्त। आप लोग कितने बजे उठते हो अपना देखो। बोलो महाराज जी दिन भर नींद आती है, झपकी आती है, कुछ नहीं आती है, आपने अभ्यास किया ही नहीं है। रात को लेट सोए थे, सुबह जल्दी उठ गए, इसलिए झपकी आती है। सबका अपना अपना सिस्टम। अप्रमेय सागर जी 12 बजे उठ जाते हैं, शेष सागर जी कहो 2 बजे, कहो 1:30 बजे। क्यों सिंधु? बता रहे थे महाराज जी जब व्रत चल रहा था, सिंह स्कीन बड़े तब चल रहे थे, तो रात को 12 बजे उठ जाते थे, तो माला ही फेरते रहते थे, सोते ही नहीं थे, नींद ही साधना में रहते थे। कठिन है। तो आप अपने लिए कितना एक्टिव हो स्वयं देखो, दूसरे पर कितना डिपेंडेंट हो स्वयं देखो। स्वयं सर्च करो, स्वयं में खोजो आप कितना आलसी हो। जितने हिस्से में आलसी हो उतने हिस्से में विश्वास के पात्र नहीं हो। पंडित जी, नितिन जी, आप भी आलसी हो। नहीं महाराज जी मैं तो सुबह उठ के सबसे पहले अभिषेक करता हूं, पूजा करता हूं, पूरी विधि से करता हूं। अब मेरा प्रश्न है, अपने लिए क्या सोचा है? आलसी हो आप लोग, अपने लिए क्या सोचा है? दूसरे के लिए सोचा है, उस अपेक्षा से तो ठीक है, अपने लिए क्या कर रहे हो? अब महाराज जी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का बहाना बना करके चारित्र से भाग नहीं सकते हो। जिम्मेदारी का बहाना बना के आप भाग नहीं सकते हो। आप सब में योग्यता है। व्रतों में 10 दिन एक आसन कितने लोगों ने किए? एक आसना बोल रहा हूं। उपवास, 1 उपवास, 2 उपवास, 5 उपवास, 10 उपवास किए ना? जब आप 10 उपवास कर सकते हो 10 दिन लगातार, कितने लोगों ने 10 उपवास किए? जब आप 10 उपवास कर सकते हो 10 दिन में लगातार, तो महीने में 1 दिन एक आसन क्यों नहीं कर सकते हो?
अष्टमी चतुर्दशी एकादशी क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। 10 दिन कुछ खाया ही नहीं है और 11वें दिन से सिर्फ बाजार का ही खाएंगे। 10 दिन तक एकदम आपकी आत्मा प्रेत आत्मा से दूर रहती है। 11वें दिन विंतर आके हावी हो जाते हैं। समोसा, पोहा, पिज्जा, नरक का पिज्जा। सही है। इंदौर की तो कहावत ही है कि इंदौरी का हाथ सूखा वो भूखा। यहां के लोग 24 घंटे भी खा सकते हैं भैया, कुछ ना कुछ चरते रहेंगे बकरियों जैसे। हाँ सिद्धार्थ, यहाँ 24 घंटे 12 महीने खाने की चीजें उपलब्ध हैं और जो खाना हो वो उपलब्ध है। सही है ना? इंदौरी का हाथ सूखा और वो भूखा। क्या बोल रहे राकेश जी? फिर से इंदौरी का हाथ सूखा फिर से भूखा। अरे भैया कुछ तो अपने लिए सोचो, पूरी जिंदगी दूसरों के लिए लगा दी, कुछ तो अपने लिए करो। कुछ तो अपने लिए आपको करने का वक्त ही नहीं, इसलिए तो प्रमादी हो। थोड़ा जागरूक होए। एक आलस वो जो आपकी जिंदगी अच्छी करता है और एक आलस वो, एक क्रिया वो जो आपकी जिंदगी को उभारता है। एक बात वो जो आपके जीवन को अच्छा करता है और एक वो जो आपके जीवन को आदर्श बनाता है। आदर्श। एक्टिव होना चालू हो जाओ। 10 साल प्रौढ़ता की ओर जाओ तब आप एक्टिव हो पाओगे, वरना तो मामला गड़बड़ है। सहज सागर जी, जितना अभी आप पिछले 5-6 साल में एक्टिव हुए, उसके पहले 2-3 साल उतना एक्टिव नहीं थे। अगर पहले एक्टिव हो जाते तो बहुत कुछ और मिल जाता। चुल्लक जी 22 तारीख को दीक्षा दिवस है। अब 1 साल संयम लिए हो जाएगा। अब कुछ और नया ऐसा नियम लो जो आपके व्यक्तित्व को निखारे। अपन को पीछे नहीं, हम नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे। आप अपनी कमी ढूंढो और जिस दिन हमको तो दिखती है ना, हमारी कमी आपको दिखेगी, आपकी कमी हमको दिखेगी। जिस दिन आपको अपनी कमी दिखने मिल जाए, समझ लेना उस दिन से व्यक्तित्व निर्माण हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति को अपनी कमी नहीं दिखती। अच्छा, कई लोगों को दिखती है, वो सुधार नहीं पाते। कई लोग स्वीकार लेते हैं, सुधार नहीं पाते। कई लोग स्वीकारते भी नहीं है। इसलिए जीवन में आलसी कभी मत बनना। आप आलसी हो तो कोई विश्वास नहीं करेगा। दीक्षा देने के पहले भी, विद्या देने के पहले भी गुरु देखते हैं कि वो शिष्य वो कितना एक्टिव है। थोड़ा ना किसी को कुछ भी दे देंगे। रत्नत्रय देने की बात है अतिशय। थोड़ा ना कि बस आओ उतारो कपड़े लो दीक्षा हो गई चलो बैठ जाओ। एक्टिव कितना है? बाहर के कामों में नहीं, कम से कम अंदर के कामों में तो एक्टिव रहे। आलसी मत बनना। कल कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, ये शब्द तुम्हें ले डूबेंगे। शब्द तुम्हें ले डूबेंगे। हमने बोला भैया अभिषेक कर लो अतिशय, हाँ महाराज जी अब आप हो इंदौर उसके बाद कर लेंगे। क्यों, हमें तो कौन क्या लॉकडाउन लगा है क्या? नहीं, आपके पास आना पड़ता है। वैसे भी आप कितने बजे हमारे पास आते हो? सुबह 5 बजे से जाते हो क्या? अभिषेक करके आना चाहिए। अभिषेक करके आना चाहिए। अपना दायित्व निभाओ। आलस की परिभाषा क्या है? कुशलेषु अनादरा प्रमादा। कुशल क्रियाएं, जो अच्छी क्रियाएं, उसमें अनादर करना ये प्रमाद है। अब महाराज जी इंदौर में हाँ हैं, कब तक है? पट्टाचार महोत्सव तक है। ठीक है, अब चले जाएंगे, दे आएंगे। हाँ यार, कहीं जा तोड़ना रहे महाराज जी, दे लेंगे, क्या दिक्कत है? प्रमाद, प्रमाद। अब देखो, मैंने बता तो दिया आपको, जैसा लगे वैसा करो। जीवन आपका आपके लिए है, हमारा हमारे लिए है। हम अपने लिए जी रहे हैं, आप अपने लिए जियो। लेकिन जो आलसी है, प्रमादी है, उसका विश्वास कभी मत करना।
अपरमित सागर जी। लेकिन अपनी शक्ति से अधिक साधना भी नहीं करना। शक्ति तस तप, शक्ति तस त्याग करें, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना बड़ा नीरज कर रहे हो, आराध सागर जी ने उपवास किए, आप लोग करें, हमारी अनुमोदना है। लेकिन आपको लगता है कि अब शरीर की शक्ति क्षीण हो रही है तो खींचे नहीं, खींचोगे तो टूट जाएगी। क्यों? आराध सागर सही है ना, इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े उपवास किए हैं। जिस दिन लगता है कि शरीर की अनुकूलता है उस दिन हम जल लेंगे, क्या बाधा है? इतने बड़ा तप कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, कोई छोटी बात है क्या? ठीक है, चलो, खींचना भी नहीं, खींचना भी नहीं। हाँ, किसी कहने से नहीं चलना, अब अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से चलना। शरीर है ये एक समय तक खींचता है और झटके में टूटता है। गुब्बारा देखा ना आप लोगों ने? उस गुब्बारे में लगभग 1 फीट तक वो गुब्बारा फूल सकता, उसके ऊपर नहीं। तो आप बढ़ते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, पूरी हवा भर गई लबालब। अब आपने एक हल्की सी हवा और भरी, फू और फुट। इतनी सारी हवा से गुब्बारा नहीं फूटा। गुब्बारा किससे फूटा है? वो जो आखिरी की आपने हवा भरी थी, गुब्बारा उससे फूटा है। छुल्लक जी, उल्टी कैसे होती है आहार के बाद? जो अपन आहार करते उससे उल्टी नहीं होती। आखिरी में अगर 3-4 अंजलि पानी ज्यादा ले लो तो उल्टी हो जाएगी। भोजन से उल्टी नहीं हुई, वो जो आखिरी में आपने अधिकता करी उससे उल्टी ये हुई है। जीवन है वो जो आप अधिकता कर देते हो, थोड़ी सी उल्टी उससे ही होती है। इसलिए आलसी ना बने, लापरवाह ना बने, थोड़ा एक्टिव होना सीखे। हर जगह, हर जगह, हर स्थान पर। अभी 1-2 दिन में बीमार था ना, तो जो मेरा काम लिखाई का रह गया मैं कवर कर रहा हूं। मैं अगर सोचूं कि 24 घंटे आप लोग नहीं आओ, 2-3 दिन, तो हम तो काम महीने भर का 3 दिन में कर दें। रिदम, रिदम टूटती है, रिदम, राकेश भैया, रिदम टूटती है। जब व्यक्ति व्याकरण लिखता है ना, ग्रंथ लिखता है ना, तो वो गर्म होता है। शुरू आपने देखा होगा, क्रिकेट तो देखा ही ना, शुरू की 20 बॉल में 15 रन, फिर अगली 30 बॉल में 100 रन। थोड़ा पिच को समझने में, गर्म होने में वक्त लगता है। और फिर गर्म होगा तो फिर चलने दो, फिर तो कहीं भी पटके बाहर ही जानी। अपन प्रमादी ना बने, और दूसरा अगर अप्रमादी है तो उसमें प्रमाद का निमित्त भी ना बने। मेरा आप सबसे कहना है, ऐसे व्यक्ति का विश्वास मत करना जो आलसी हो। प्रमादी व्यक्ति का विश्वास मत करना। अब आजकल सासों ने बहुओं को बिगाड़ दिया है। नई शादी होती है ना, बेटा आराम से, जल्दी क्या है, हो तो तैयार ही थी, तुम तो बोला कितने बजे, बेटा आराम से, तुम तो 8 बजे आ जाना। जितनी नई नई बहुएं सासें हैं, सुन ले ध्यान से, नहीं हो तो भेज देना उनसे। बहू आए पहले दिन से 6 बजे चौके में लगाओ उसको, लग, बोले हमने जिंदगी भर कर लिया, अब तू कर। फिर धीरे से सास, हाँ कौन ताली हो जा रहा है? सास की बहुएं। फिर बहुओं को तुमने 8 बजे बोल दिया, वो 9 बजे उठती, फिर बोलते हमारी बहू उठती नहीं है। आप लोग आलसी पैदा करने का निमित्त देते हो। हाँ, क्लियर कट, बाद में हमारे पास नहीं आना कि हमारी बहू उठ ही नहीं रही, अब वो नहीं उठ रही, अब तुम उठो। आलसी, आलस। देखो कल किसी ने प्रश्न पूछा था ना कि गलत रास्ते पर जल्दी मन क्यों लगता है? जो मन की गति होती है वो निम्नगा होती है, पानी की तरह नीचे बहने वाली होती है। जो इजी वे होता है उसमें ज्यादा जल्दी जाता है। हाँ, आप लोगों से सचिन में बोलूं कि भाई सटावस्य का पालन करते हो, पता ही नहीं है। आज मैंने पूछा भाई लेट क्यों गए? आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी तो 9 बजे उठाऊं। कोई बात नहीं, हम उठे 9 बजे तो आप हमारे कमरे के बाहर रहो, कोई बोले हाँ भी महाराज जी सो रहे हैं, 9:30 बजे उठेंगे। पूरे इंदौर में एक ही हल्ला हो जाएगा, महाराज जी 9 बजे तक सो रहे हैं। हाँ, अब तुम भले ही 3 दिन सोते रहो लगातार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम महाराज जी ने कर लिया तो बहुत बड़ा पाप है। ऐसे ही आ रहा सागर जी।
अपन सामायिक माना कि 10 मिनट लेट भी कर ले तो हल्ला हो जाएगा कि वाह महाराज जी 10 मिनट, महाराज जी 12:15 बजे बैठे सामायिक में। और उससे पूछो कि सामायिक की परिभाषा का सा क्या होता है, सटावश्यक का शा क्या होता है। सटावश्यक सुनाओ पंडित जी। देव पूजा, हाँ जो रटा सुना दो। अब क्या है? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय संयमस्तपा और दानस चेती गृहस्था नाम षटकर्माणी कदा कदा है। अरे सॉरी, आचार्य भगवान ने सही लिखा था, हम आपके हिसाब से कह रहे हैं कदा कदा यानी कभी कभी, यदा कदा जब मन बन जाए तो कर लेंगे। ये आलस है। जो कुशल क्रियाओं में अनादर करे उनको टाले वो प्रमाद है। और देखो चुल्लक जी, अब मौसम बदल रहा है, अब अपना मौसम गया, अब गर्मी का मौसम आ रहा है, अपना मौसम गया है। अब अपर में सागर जी का सीजन है, अपना मौसम गया, अब गर्मी चालू हुई, अपनी बैटरी डाउन। लेकिन उस परिस्थिति में भी अपन अपने आप का 100% कैसे दे सकते हैं, ये आपका माइंड सेट है। अभिषेक करना पड़ेगा कि अभिषेक करोगे? बोलो, काय का करोगे? हमारे जैसा गुरु मिला, समझाने वाला, बोलने वाला, उसकी नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे? काय जैसे तो मंदिर में लाइन लगना चाहिए अंजनी नगर में, नंबर 9 बजे आएगा अभिषेक का, इतने घर हैं। ताली मत बजाओ, अभिषेक में आओ। अरे जो जिस आपके नगर में इतने मंदिर हैं, इतने सारे और नए मंदिर बन रहे हैं, नरीमन में बन रहा है, सतगुरु में बन रहा है, पाडला में बन रहा है, क्या बोलते हैं, पालदा में बन रहा है। हम जब भी इंदौर आते हैं 5-7 मंदिर तो नए शिलान्यास हो ही जाते हैं। नरीमन इस बार, नरीमन सिटी, पालदा और सतगुरु, अब देखो और 2 और आने वाले हैं। भाई आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल बंद थोड़ा ना होगा। आईपीएल 1, आईपीएल 2, आईपीएल 3, अब हो सकता है अंजनी नगर में फिर आईपीएल 4 फिर शामिल हो जाए अपन, इसमें क्या बात है? क्या बात है इसमें, क्या बात है? जब जिसका भाग्य जाग जाए। अरे आजकल डेस्टिनेशन शादी नहीं करते, वैसी डेस्टिनेशन पंचगना कराओ। कोई मंदिर वाला सक्षम नहीं है, मोदी जी अपनी टीम से बोलो भैया आप आओ, मंदिर आपका, पूरी वेदी सब हम लगा के गेट कंप्लीट कर देंगे, कार्यक्रम हम कर रहे हैं, हमारी व्यवस्थापक, हमारे पास टीम है, आपको कितना चाहिए बताओ, उतना बचा के दे देंगे, बाकी पूरा पंचगणक हम करके देंगे। भगवान आपके, क्या दिक्कत है? कम से कम इसी बहाने मंदिर तो बनेंगे। जिन समाज के पास धन है कम से कम वो दूसरी समाज का सपोर्ट तो करेगी। और मैं तो आपसे कहता हूँ पश्चिम इंदौर पूरा एका कर लो तो अलग ही मजा आ जाएगा। हाँ, सभी मिलकर के, जो भी महाराज आए सभी मिलकर के जाओ, 2-2, 4-4 दिन सब बांट लो। महाराज को भी लगना चाहिए, अंबिकापुरी आए हो तो पूरा अंजनी नगर वहीं रहे, छत्रपति आए हो तो पूरा पश्चिम वहीं रहे। लगना चाहिए कि हाँ हम एक समाज हैं, मंदिर अलग अलग हैं, छत एक ही है। अब ये मेरा मन है, अपन तो अच्छी सोच रखते हैं, बाकी आपका आप जानो। ओ भैया चिराग, ये विधान क्यों करवा रहे हैं आप लोग? ये भक्तामर विधान क्यों हो रहा है? 6, 7, 8, 9, आज 7, 8, 9 मोदी जी की नसीहत में ये विधान अपन इसलिए कर रहे हैं, जो यूथ है वो पूजा करना, अभिषेक करना सीख जाए। जो दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, भगवान की भक्ति करेंगे, पुण्य बढ़ेगा, और निरंतर विधान करने की भावना हो जाएगी, अपने आप पुण्य बढ़ता रहेगा। और मेरा मानना है जिसने भक्तामर विधान एक बार किया है उसकी जिंदगी में एक अलग ही दौर आया है। मैं आपको लालच नहीं दे रहा हूं कि विधान करोगे तो दुकान चलेगी, कि विधान कर लोगे तो शादी हो जाएगी, विधान कर लोगे तो मकान बन जाएगा। ये लालच वाला काम नहीं, मायाचारी है। आप भगवान की भक्ति करोगे, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, तुम्हारी भवितव्यता सहज प्रकट होगी, अशुभ का क्षय होगा, शुभ का प्रवर्तन होगा।
झूठ बोल के क्यों किसी को जोड़ो? मैं सच कह रहा हूं अर्पित, बहुत आनंद आएगा विधान में। आप बोलोगे महाराज जी चलने दो, बढ़िया विधान करो, वहीं भोजन करो, दिन भर वहीं महाराज के पास रहो, फिर शाम को फिर आरती करो, शुद्ध समाधान सुनो, बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि वो वक्त भगवान और गुरु, प्रभु और गुरु के साथ रहेगा, इसलिए बहुत आनंद आएगा। राकेश भी आप जा तो नहीं रहे हो मार्च में? 6, 7, 8, 9 हमें नहीं पता, विधान में तो बैठना है। सब चीजें होती रहती, जीवन का अपना आनंद कब लोगे? सब हो जाएगा। आप नहीं थे तब भी तो सब चलता था ना, आप नहीं रहोगे तब भी सब चलेगा। क्या होता है, एक बार देखो तो मन तो बनाओ। ये विधान में धन द्रव्य संग्रह के लिए नहीं कह रहा हूं, अंदर से भगवान के प्रति रुचि होना चाहिए कि हाँ हमारा ये दायित्व है, हमें करना चाहिए। गौरव तुम देखना, आप बोलोगे महाराज जी हमने बहुत विधान किए, पंचगणक भी देखे हैं, लेकिन ये जो दिन थे 3, ये लाइफ के सबसे बेस्ट डेज रहेंगे। और विधान के बाद आप सोगे रात को ना, तो भी वो भजन गूंजेगा, कैसे भगवान के हम पूजा करते थे। बहुत आनंद आएगा, मैं विश्वास से कह रहा हूं। हाँ, जो बैठेगा वो आनंद लेगा, जो नहीं बैठेगा पछताएगा। ओ भाई लोहाड़िया जी, ठीक हो? जितनी पहले अंजी नगर का पंचगणक होने तो शानदार, ऐतिहासिक 100वां पंचगणक है हमारा, ऐसा थोड़ा ना है। ऐतिहासिक होने दो, इसके बाद विधान में गोदा जी, फिर विधान में चलेंगे। पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं, फिर से कह रहा हूं, हमें भगवान की पूजा करने की लत लग जाए इसके लिए। और वो एक अलग ही लेवल रहेगा, क्योंकि जब वो मैंने विधान लिखा था, कभी रात को 2 बजे, कभी 1:30 बजे, अलग अलग ग्रंथों से बीजाक्षर को ले लेके, बहुत सुंदर ये विधान पहले मैंने आधा पहले मैं करता था घर में गृहस्थ अवस्था में, फिर मैंने उसको थोड़ा डबल करके किया। अगर सामान्यता बैठ के व्यक्ति करेगा तो 25 मिनट में हो जाएगा आराम से। कितने लोग कर रहे हैं वो विधान अभी? कमल भैया कितनी देर लगती है? 25 मिनट। वही कासलीवाल, विधान करने के बाद परिवर्तन आए कि नहीं जीवन में, विघ्न हटे कि नहीं, और भक्ति के साथ, संगीत के साथ। और अपने पास तो कोकिला कंठ अप्रमित सागर जी कराएंगे। और सुनो, गुरुओं के सानिध्य में जो कार्यक्रम होते हैं उसका एक अलग आनंद होता है। पंडित जी अगर आप पंचगणक कर लो, मैं तो सूर्य मंत्र देने आऊंगा, अंदर की क्रियाएं करने आऊंगा बस। विधान तो आप भी लोगों को करना है, लेकिन गुरु जी उसमें आ जाएं तो सोने में सुहागा नहीं, सोने में सुगंध आ जाती है। सुहागे से चमक आती है। देखो सोना सबसे महंगी धातु है, लेकिन उसमें सुगंध नहीं है, और सोने में सुगंध आ जाए तो परमानेंट। क्या बात है महाराज जी, हम तो गले में चेन डाल के रखेंगे, डीओ का सिस्टम खत्म। गुरु अगर किसी सानिध्य, किसी कार्यक्रम के सानिध्य में है तो वहां 4 चांद है। आनंद के साथ पट्टाचार महोत्सव के सब मंगलाचरण है, और गुरु आए हैं तो प्रवास तो उसका आनंद लेना चाहिए ना। अंबिकापुरी में भी दिन मिलेंगे, तुम चिंता नहीं करना। पहले नरीमन में, पहले यहाँ पंचगणक, फिर नरीमन में विधान, फिर अपनी नसिया जी में विधान, इसके बाद अपन अंबिकापुरी में भी कर लेंगे। कौन मना कर रहा है? सब तो अपनी ही, किसको मना कर रहे हैं? खाती वाला टैंक में वेदी प्रतिष्ठा कर लेंगे, और क्या क्या है सब कर लेंगे। पालदा में शिलान्यास कर देंगे, और सदगुरु की प्रतिष्ठा भी करके जाएंगे। और क्या रह गया? सुमति धाम में भी कर लेंगे। अप्रमित सागर जी का अवतरण दिवस भी सुमति धाम में मनाएंगे, और सब हो जाएगा। बहुत कुछ देखने, मैंने कहा ना पैकेज है इस बार तो 70 दिन का, हर दिन नई चीज मिलेगी, हर दिन नई चीज मिलेगी। जो पिछले 2 प्रवास में नहीं मिला वो इन 70 दिनों में तीसरे प्रवास में मिल जाएगा। और देखो जहां दुकान चलती है वहां तो मार्केटिंग करने वाला आते ही जाता रहता है। अब इंदौर से अच्छी दुकान हमारी कहीं चलती नहीं है। आप सोचो ना कि 100वां पंचगणक, उसमें 10% तो इंदौर में ही हो गए, 10वां इंदौर का है ना।
तो सबसे ज़्यादा इंदौर दुकान चल रही है, अब 10% का ग्राहक कौन छोड़ेगा? चिंता नहीं करो, जाएंगे तो जल्दी लौट के भी आएंगे। मैं आलसी नहीं हूँ, आप लोग आलसी हो, आप लोग नहीं आ पाते, मैं तो घूम फिर के फिर आ गया। बहुत सारे लोगों के चेहरे भी दिख रहे हैं कि महाराज जी आ गए क्या? अच्छा हाँ, चलो भैया ठीक। अब महाराज जी तो आते ही हैं हर साल, अपन काहे को परेशान हो गई है। अब आएंगे फिर अगले साल फिर आएंगे। नहीं, हम धो नहीं रहे आप लोगों की, हम सुखा रहे हैं। आप सभी अपने जीवन को प्रमाद से दूर करके आनंद से जोड़ के रखें तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जा वाणी के ज्ञान से